गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम आपके चैप्टर नंबर जो 4 है उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। और इस चैप्टर में रक्त समूह नाम का पहला जो था हमने बात कर ली प्रतिरक्षा की। दूसरा अब टॉपिक दिया हुआ था चैप्टर के नाम में रक्त समूह है। क्या नाम दिया हुआ था? रक्त समूह है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो केवल आपके अभी नहीं, आगे हर कंपटीशन में और हर एग्जाम और आगे आने वाली क्लासों में भी आपके काम आने वाला है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे साइंस के हों, चाहे 10वीं क्लास के हों, कैसा भी स्टूडेंट हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है रक्त समूह के बारे में पता होना। रक्त समूह के बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज 1901 के अंदर एक वैज्ञानिक था, कार्ल लैंडस्टीनर। कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने इनकी खोज जो है वो की थी। बात करें ब्लड ग्रुप्स कैसे बनाए गए, तो ब्लड ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो हमने दूसरे चैप्टर के अंदर रक्त की बात की थी, जिसमें 2 भाग होते हैं रक्त के। एक तो प्लाज्मा भाग होता है, तरल भाग, और एक होता है कोशिकीय भाग, ठीक है। प्लाज्मा की बात हमने की थी। कोशिकीय भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। ये हमने पढ़ी थी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। इसमें आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत, दूसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु जो है बात की थी। रक्त समूह किस प्रकार से बनाए गए, तो लैंडस्टीनर ने क्या किया कि आरबीसी पर उपस्थित ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इन पर उपस्थित प्रतिजन, कौन? प्रतिजन अर्थात एंटीजन। एंटीजन की उपस्थिति एंड अनुपस्थिति, एब्सेंट एंड प्रेजेंट के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा। रक्त समूह को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। एक तो ओ ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। 4 भागों के अंदर बांटा, ए बी और ओ। किसकी उपस्थिति के आधार पर? एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। आरबीसी पर मुख्यतया 2 एंटीजन पाए जाते हैं, एक तो ए और एक बी। एक तो ए और एक बी एंटीजन जो है वो पाया जाता है। जिस रक्त समूह के अंदर अगर हम बात करें, अगर एंटीजन ए उपस्थित है, क्या उपस्थित है? एंटीजन अगर ए उपस्थित है तो वो ए रक्त समूह होगा। और जिस पे एंटीजन बी उपस्थित है वो कौन सा होगा? बी रक्त समूह होगा। जिस पे दोनों उपस्थित हैं, एंटीजन ए एंड बी दोनों उपस्थित हैं, तो वो कौन सा होगा? ए बी। और जिस पर दोनों ही उपस्थित न हो, जिस पे दोनों ही उपस्थित न हो, वो कौन सा होगा? ओ होगा। आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इन चारों को मिलाकर एक शब्द दिया गया, ए बी और रुधिर वर्ग। क्या दिया गया? ए बी और रुधिर वर्ग। क्या नाम दिया गया? ए बी और रुधिर वर्ग जो है वो नाम दिया गया। ए बी और रुधिर वर्ग की बात हमने की इस प्रकार से। इसके अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे आरएच कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरएच कारक। इसकी हम विस्तार से भी बात करेंगे आगे। यह अगर पाया जाएगा तब तो आरएच पॉजिटिव या धनात्मक बोलेंगे, और अगर नहीं पाया जाता है तो आरएच क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएच नेगेटिव जो है वो बोलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी टेबल बनाकर बता देता हूँ किस प्रकार से ये कौन कौन से भाग जो है इनके अंदर उपस्थित होते हैं, कौन कौन से जो है वो नहीं होते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, इधर लिख दिया ब्लड ग्रुप, इधर लिख दिया हमने एंटीजन कि ये एंटीजन कौन सा है किस ब्लड ग्रुप के अंदर। फिर एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की और बात करेंगे, प्रतिरक्षी कौन सा है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं जीन विकल्पी, जीन एलील जो हैं वो कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं RH फैक्टर की, कि RH फैक्टर जो है वो कौन सा है। ठीक है, ये बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए RH के आधार, वैसे तो 4 हैं लेकिन RH की अगर बात करते हैं साथ में तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। कैसे, एक तो हो गया A पॉजिटिव, एक हो गया A नेगेटिव, एक हो गया B पॉजिटिव, एक हो गया B नेगेटिव, एक हो गया AB पॉजिटिव, एक हो गया AB नेगेटिव, एक हो गया O पॉजिटिव और एक हो गया 8 नंबर O नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से ये कितने हो जाते हैं, टोटल 8 जो है वो आपके हो जाते हैं। 8 की हम बात करते हैं किसके अंदर क्या क्या उपस्थित होता है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, RBC पर उपस्थित एंटीजन की बात करते हैं कि RBC पर A प्लस और B प्लस हो चाहे माइनस हो, एंटीजन एक ही होगी। तो A ब्लड ग्रुप के अंदर A प्रतिजन होती है, तो दोनों के अंदर हमने क्या लिख दी, A प्रतिजन जो है वो लिख दी। कौन सी प्रतिजन हो गई, A प्रतिजन जो है वो लिख दी। B के अंदर प्लस और माइनस B प्रतिजन उपस्थित होती है। कैसे, B। AB के अंदर बात करें तो A एंड B दोनों, A एंड B जो है वो दोनों उपस्थित होती हैं। और O के अंदर प्रतिजन जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। O के अंदर क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो प्रतिरक्षी जो है वो A के अंदर होती है B, A के अंदर कौन सी, B होती है। B के अंदर कौन सी होती है, A होती है, उल्टा होगा। और AB के अंदर अगर हम बात करें तो कोई भी प्रतिरक्षी जो है वो नहीं पाई जाती, अर्थात एब्सेंट होती है। ठीक है, और O के अंदर A एंड B दोनों प्रतिरक्षी जो है वो पाई जाती हैं, A एंड B दोनों प्रतिरक्षी जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं जीन एलील्स की। तो देखिए 6 प्रकार के जीन एलील्स जो हैं बनते हैं, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। A की बात करें, A B AB और O, 6 प्रकार के जो हैं जीन प्रारूप बनते हैं। A के लिए बनता है I, लिखेंगे I क्योंकि इनको क्या करता है, नियंत्रण, IA, एक तो ये बन गया IAIO, एक ये बनता है। B के लिए IB और एक IBIO। AB के लिए एक बनता है IAIB, O के लिए एक बनता है IOIO। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6 जीन एलील्स बनते हैं। तो ये हमें यहाँ पे लिखने हैं। A के लिए हो जाएगा IA और IAIO, ये नीचे लिखना है। क्यों, नेगेटिव और पॉजिटिव का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। B के लिए IB IBIO हो गया, और इस पे अगर बात करें तो IB और IBIO हो गया। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो IAIB इस पे बात करें IOIO और IOIO। ठीक है, अब RH फैक्टर की बात करते हैं। तो प्लस के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, प्लस के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट। माइनस के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसी प्रकार इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट। इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, एब्सेंट। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये आपको टेबल याद रखनी है। इससे आप क्या है, संपूर्ण रक्त समूह है उसको याद रख सकते हो।